welcome all of you to the Bright Star Career Classes New Delhi YouTube channel and Facebook page. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था यूक्लिड डिवीजन, लेमा एंड एल्गोरिथम्स को, कि यूक्लिड डिवीजन, लेमा और एल्गोरिथम्स क्या हैं, कैसे हम इसको यूज करते हैं, क्या क्या हम इसके टेक्निक्स हैं और किस लिए ये यूज करा जाता है. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने यूक्लिड डिवीजन, लेमा, एल्गोरिथम को यूज करा था HCF फाइंड आउट करने के लिए टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का. तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1 जो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.1. स्टूडेंट्स, जिस बच्चे ने अभी लास्ट का लेक्चर स्किप कर रखा हो या मिस कर दिया हो तो पहले वो हमारा पार्ट 2 क्लास 10 चैप्टर 1 का जरूर देखें, जिससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको एक्सरसाइज समझने में भी काफी हेल्प मिलेगी उसमें. तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए आपको HCF फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 में 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिनमें से अभी हम लोग एक पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, बाकी 2 की आपको प्रैक्टिस करनी है. कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आता है हमारा, फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225. आपको 2 नंबर्स का फाइंड आउट करना है HCF. तो इसमें क्वेश्चन आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगर आपको यूज करनी है तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि हम लोग जो एल्गोरिथम थी वो क्या थी, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही थी ना. अब इसमें A की वैल्यू क्या होगी और B की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एल्गोरिथम में हमें पहले गिवन है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी करा था कि A और B तो गिवन होगा आपको, बाकी Q और R क्या करने होंगे, आपको निकालने होंगे. तो स्टूडेंट्स, A और B की वैल्यू निकलती है कि दोनों नंबर्स में से जो नंबर ग्रेटर होगा वो हो जाएगा आपका A, क्योंकि A होता है डिवाइडेंड, और जो नंबर छोटा होगा वो हो जाएगा B, क्योंकि B होता है डिवाइजर. तो यहाँ डिवाइडेंड को डिवाइड करना है डिवाइजर से. तो हम स्टार्ट करते हैं अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपकी क्या कहती है स्टूडेंट्स, A is equal to BQ plus R, whereas R is equal to 0 and greater than but less than B. यानी R की वैल्यू 0 के इक्वल आ सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, बट B से लेस देन रहेगी. क्लियर? तो यहाँ पे आपको अब इसी स्टेप को यूज करते हुए हमारा HCF फाइंड आउट करना है. मैंने यहाँ पे आपको यूज करके दिखाया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारी अर्लियर क्लासेस में हमें सिखाया गया था HCF निकालना, हम उससे भी निकालते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार में ये स्टेप समझ में नहीं आता. तो हम क्या करते हैं, पहले इसको फाइंड आउट करते हैं रफली वर्क में. 225 हमारा डिवाइडेड 135. तो 135 की स्टूडेंट हमें मल्टीप्लाई करनी होती थी ऐसे नंबर से जो कि 225 को, यानी कि हमारे डिवाइडेंड को या तो कंप्लीट कट कर दे या उसके कोई नियर बाय नंबर है. तो हम देखते हैं 135 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आता है 270, लेकिन 270 तो बड़ा है 225 से. इट मींस आपको 135 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, भले ही डिफरेंस बहुत ज्यादा रहा हो, लेकिन हम 2 पे तो जा नहीं सकते, क्योंकि 2 पे क्या आ जाएगा 270 डिवाइड करना तो आप लोग जानते ही होंगे सब. तो उसी पैटर्न से हमने इसको डिवाइड करा और रिमाइंडर आ गया हमारा 90. हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी है हमने लास्ट लेक्चर में. जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता, जब तक हम स्टेप को खत्म नहीं कर सकते, यानी कि हमें अब एक स्टेप और लेना पड़ेगा. अगले स्टेप पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगले स्टेप पे जाने के लिए स्टूडेंट हमें करना पड़ता है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है उसे हमें बनाना पड़ता है डिवाइजर, और जो हमारा डिवाइजर होता है उसे हमें बनाना पड़ता है डिवाइडेंड. वही बना दिया हमने. तो 91 से 90, 2 से क्यों नहीं करा, क्योंकि 92 से 180 हो जाता और 180 क्या होता, बड़ा होता. 45 रिमाइंडर आया 90 माइनस करने के बाद
ये देखो रिमाइंडर यानी अभी भी 0 नहीं है, यानी कि अब आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। और तीसरे स्टेप में जो आपका सेकंड स्टेप का डिवाइजर था वो थर्ड स्टेप का बन जाएगा डिवाइडेंड, और सेकंड स्टेप का जो रिमाइंडर था वो थर्ड स्टेप का बन जाएगा डिवाइजर। 45 2 जा 90। बच्चे कहेंगे सर यार 1 से क्यों नहीं करा, क्योंकि 2 पे कंप्लीट आंसर आ रहा था ना हमारा, रिमाइंडर आ गया, थर्ड स्टेप पे हमारा 0। तो हमने क्या सीखा था, जिस स्टेप पे रिमाइंडर बिकम 0 तो उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा स्टूडेंट, वो डिवाइजर हमारा HCF होगा उन गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का। इट मींस 45 इज द HCF। क्लियर? ये तो हो गई हमारी पहले वाली टेक्निक। अब हम इसी टेक्निक को किसमें करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये देखो आपका पूरा पहला स्टेप है, ए हमारा क्या है डिवाइडेंड, बी क्या है डिवाइजर। तो मैंने डिवाइजर को क्वोशिएंट से क्या करा मल्टीप्लाई, जिससे आंसर क्या आया 135। 135 को 225 में से हम क्या करते हैं माइनस, और क्या बचता है हमारे पास रिमाइंडर। रिमाइंडर आ गया हमारे पास 90। रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, इट मींस आपको अभी एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। अगले स्टेप में आप देखो स्टूडेंट्स, जो आपका डिवाइजर था वो डिवाइडेंड बन गया। यहां भी देखो जो डिवाइजर था वो डिवाइडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया। यानी अगेन हमारे पास अगले स्टेप के लिए डिवाइडेंड और डिवाइजर आ गए, तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको निकालने पड़ेंगे। इन 90 को मल्टीप्लाई करो ऐसे नंबर से जो कि 135 का तो पूरा कट करे या उसके नियर बाय कोई नंबर लेके आए। तो मैंने देखा 91 से 90 करता हूं 45 डिफरेंस आता है, और 92 से 180 करता हूं तो 180 बड़ा हो जाता है। तो यानी कि मुझे 90 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। 91 से 90, तो जो ये आंसर आया मल्टीप्लाई करके उस रिजल्ट को माइनस करना है आपको 135 में से, यानी कि हमारे डिवाइडेंड में से। देखो हमने यही करते थे ना, डिवाइडेंड में से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता था उसको माइनस करते थे। माइनस करा, रिमाइंडर क्या आ गया 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं, यानी हमारा एक स्टेप आगे और बढ़ेगा। वही हमने फिर करा, 90 बन गया हमारा डिवाइडेंड, रिमाइंडर बन गया हमारा डिवाइजर 45। 45 बन गया 45, डिफरेंस 45 का आता अभी भी। 45 2 जा 90, यानी एक नंबर ऐसा आ गया मल्टीप्लाई करके जिससे मेरा डिवाइडेंड कंप्लीट कट हो रहा था। ये देखो 45 2 जा 90 कंप्लीट कट हो रहा था। तो हमने यहां पे क्या करा, पूरा नंबर लेके उसको मल्टीप्लाई करा, और इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आया 0, आगे 0, यानी अब हमारे यहां पे स्टेप खत्म हो जाएंगे। अब हमें इस स्टेप से आगे नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं बढ़ना है? क्योंकि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान रखो, करो जो भी बात बोला करो, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही उन गिवन नंबर्स का HCF होगा। सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो यहां पे हमारे पास आंसर क्या आ गया 45 आ गया। तो बहुत इजी ट्रिक है, जब तक आपको ये ट्रिक ना आए करनी आप रफली वर्क में इस ट्रिक को यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत थोड़ा सा जल्दी इसको करो क्योंकि ये आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगाती है, इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है। तो प्रैक्टिस करो जब तक परफेक्शन ना आ जाए। अब परफेक्शन आपकी आ जाएगी क्योंकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस जब आप ज्यादा से ज्यादा करोगे तो परफेक्शन भी आप में ज्यादा से ज्यादा आएगा। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। स्टूडेंट्स अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रहती है तो उस क्वेश्चन को रिपीट करा करो, देखा करो टीचर ने क्या बताया है आपके, और जब तक समझ में ना आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मत जाओ। क्लियर स्टूडेंट्स? बेसिक क्वेश्चन है, 1 मार्क का आपके पेपर में आता है आपके, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ना छोड़ें और ऐसे पढ़ें कि दोबारा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। क्लियर स्टूडेंट? तो हम स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हमारा ये, तो थोड़ा सा पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो हमसे पूछ क्या रहा है और हमें उसमें करना क्या है। क्लियर स्टूडेंट? तो क्वेश्चन वो कहता है शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर
कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। ऑड मतलब कोई भी ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। ये बात तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम बेसिक नॉलेज के लिए बोल देते हैं एक बार। इज ऑफ द फॉर्म 6q, यानी कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? 6q + 1 की फॉर्म में, 6q + 3 की फॉर्म में और 6q + 5 की फॉर्म में स्टूडेंट। यानी ऑड अगर आता है तो वो इसी फॉर्म में आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करना है किस पे बेस्ड? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड। क्लियर? तो स्टूडेंट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपकी क्या कहती है? ये रफली वर्क कर रहा हूं थोड़ा सा। a = bq + r, यही कहती है ना। तो अब ये देखो कि ये जो आपका पोर्शन है वो ये मैच कर रहा है इससे। देखो इट मींस ये पूरा क्वेश्चन आपको कहां सॉल्व करना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे? तो हम बच्चों एक बात करते हैं कि q कोई उसने बोला सम इंटीजर, कोई एक इंटीजर है q कुछ भी हो सकता है। q हम 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें। आप इस नंबर को अगर किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट आप रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट यानी आपका जो आंसर आएगा वो भी इवन आएगा। जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं 4q, q कोई इंटीजर है जिसे हमने 4 से मल्टीप्लाई करा। चलो हम मान लेते हैं q हमने ले लिया 7, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो आंसर क्या आएगा आपका? 28। और 28 क्या है? इवन नंबर। चलो 4 नहीं लेते, हम 6 लेते हैं। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट्स 42। अगेन इवन नंबर। इट मींस अगर आप q को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो स्टूडेंट्स तो आपका आंसर भी क्या आएगा? इवन ही आएगा। यहां तक बात समझ में? q को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा इवन नंबर से तो आंसर क्या है आपका? इवन है। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं इसमें कोई ऑड नंबर ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा? तो स्टूडेंट अगर कोई ऑड नंबर इस 6q में मैं मल्टीप्लाई करता हूं या 2q में या 4q में 8q में तो आंसर 1 ऐड करते ही क्या आ जाएगा आपका? ऑड आ जाएगा। कैसे? लेट कर लेते हैं हमने q की वैल्यू 1 ली, आंसर देखने स्टूडेंट है 6 × 1 = 6 + 1 7। चलो हम 1 नहीं लेते, हम q की वैल्यू को 2 लेते हैं, इवन नंबर ही लेते हैं q की वैल्यू भी। 6 × 2 = 12 + 1 13। इट मींस आप 6q में अगर कोई ऑड नंबर ऐड करते हो तो वो स्टूडेंट आपका रिजल्ट भी क्या आता है? ऑड ही आता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 6q + 3 करोगे, 3 भी क्या है? ऑड नंबर। आप 6q + 5 करोगे तो ये भी क्या है? ऑड नंबर। क्लियर? तो यहां से हमें पूरा क्वेश्चन का थोड़ा मतलब समझ में आ चुका होगा कि जैसे ही आप 6q में कोई ऑड नंबर ऐड करते हो तो जो इंटीजर आपके सामने निकल के आएगा स्टूडेंट वो भी क्या होगा? वो भी ऑड ही होगा। क्लियर? इट मींस जो क्वेश्चन में बताया गया है वो एक्यूरेट है। अब ये होगा कैसे वो हमें देखना है, वो हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। अब आप एक बात देखो, उसने बोला 6q + 1 6q + 3 6q + 5, ठीक है? ये कोई भी ऑड इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि कौन सा है वो ऑड इंटीजर, क्योंकि q की वैल्यू तो मैं इन तीनों केसों में कुछ भी रख सकता हूं। इसमें मैंने q की वैल्यू 1 रख दी तो आंसर आ गया 7, यहां पे मैंने q की वैल्यू 2 रख दी तो आंसर आ गया 15, मैंने यहां q की वैल्यू रख दी 3 तो यहां आंसर क्या आ गया 23। यानी तीनों ही केसों में q की वैल्यू चेंज करने पे आंसर भी अलग अलग आ रहा है। और मैं अगर तीनों में q की वैल्यू सेम भी रखूं तब भी आंसर अलग आ रहा है, यानी कि आपके पास वो ऑड इंटीजर मिसिंग है यहां पे। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है? जो मिसिंग है उसे हम क्या मान लेंगे? a मान लेंगे कि वो a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से क्वेश्चन को। लेट a be any
पॉजिटिव इंटीजर। स्टूडेंट अभी हम यहाँ पे इसको ऑड या इवन डिक्लेयर नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि ए कोई इंटीजर निकल के सामने आएगा, वो ऑड आएगा इवन आएगा वो बाद में देखना है, अभी वो ए कोई भी इंटीजर है। एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 हो जाएगा, क्योंकि जब हमने इसको देखा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में तो b की वैल्यू क्या आ रही थी 6 निकल के आ रही थी ना, जो हम लिखते थे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे तो लिखते थे हमारे पास देखो r भी है 1 आ गया, q भी है, q तो कुछ भी हो सकता है, और b की जगह वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। a आपका क्या है मिसिंग है यहाँ पे, तो a को हमने क्या कर लिया लेट कर लिया, इट मींस b की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहां लिख देते हैं हम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 से ग्रेटर इक्वल टू बट b से लेस देन। इट मींस यहां पे आपके पास अब r के रिजल्ट निकालने हैं आपको, क्योंकि q तो कोई भी इंटीजर उसने हमसे पहले बोल दिया, लेकिन r के बारे में उसने मेंशन नहीं करा, तो इसमें हमें r निकालना होता है b की हेल्प से। इट मींस r की जो वैल्यू होंगी यहां पे क्या होंगी 0 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारे r के रिजल्ट आएंगे 0 से लेकर 6 से लेस देन, तो 6 से लेस देन कौन सा है 5 है। किसी किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये हमने 6 प्लस 7 क्यों नहीं लिया, हमने 5 पे ही क्यों रखा हुआ है, हम इससे आगे क्यों नहीं गए। तो स्टूडेंट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ने हमें पहले ही बताया था कि b की जो वैल्यू होगी वो हमेशा r से बड़ी होगी, r b से बड़ा नहीं होगा। इसी वजह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन में 5 पे आके इसको रोक दिया, 5 से आगे इसको नहीं लेके गए। ना तो आपने देखा होगा क्वेश्चन में कि b की वैल्यू ना तो r के इक्वल है जो हमारे सामने कंडीशन रखी गई थी, और ना ही r की वैल्यू b से बड़ी है, r की वैल्यू b से छोटी है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसी वजह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे यानी 6q प्लस 5 तक लिखा है, 6q प्लस 7 तक हम इसको नहीं लेके गए। क्लियर स्टूडेंट, तो इसी वजह से हमारे पास r की वैल्यू 0 से लेके 5 तक ही रहेंगी। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये r की वैल्यू हमारे इंटीजर निकालने के लिए लिखनी है। तो इसका मतलब हम r की जब वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर हमारे सामने आएगा, तो हम वो देखते हैं कि वो इंटीजर कौन कौन सा हो सकता है। r की वैल्यू 0 रखने पे कौन सा आएगा, 1 रखने पे कौन सा इंटीजर निकलेगा, 2 रखने पे इंटीजर क्या होगा, 3 रखने पे इंटीजर क्या होगा। तो ये हमारी सारी वैल्यूज हमें रखनी है और ये देखना है कि वो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो लेट्स सी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स व्हेन r is equal to 0 देन a आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6q प्लस 0, यानी आपको यहां पे जब r की वैल्यू 0 रखते हो तो a क्या बन जाएगा 6q, पहला इंटीजर आ गया। व्हेन r is equal to 1 तो इंटीजर a क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, कौन सा होगा अभी ये नहीं पता, लेकिन ऐसा होगा ये पता है। When r is equal to 2 तो a की वैल्यू क्या होगी 6q प्लस 2। इसी तरह से स्टूडेंट सारी वैल्यूज रख के देखो, r is equal to 3, a is equal to क्या आ गया 6q प्लस 3, when r is equal to 4 a is equal to आ गया 6q प्लस 4, when r is equal to 5 तो a is equal to क्या आ गया 6q प्लस 5। यानी हमारे पास वो सारे इंटीजर आ गए जो r की वैल्यू रखने पर बन सकते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। क्लियर, अभी तक ये सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर है, सिर्फ ये पॉजिटिव इंटीजर, इवन या ऑड हमने अभी तक नहीं देखा। अब हम देखेंगे इवन और ऑड के बारे में। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान से देखो, ये जो a इज इक्वल टू 6q आया है, आप इसको देखो यहाँ पे
ये जो a इज इक्वल टू 6q है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 है और a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 है। तो इन तीनों में आप क्या ऐड कर रहे हो? इवन नंबर। और क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले हमने सॉल्व भी करके देखा था कि 6q में अगर मैं ऑड ऐड करता हूं, ऑड नंबर कोई, तो रिजल्ट भी क्या आता है? ऑड नंबर का। और जब इवन ऐड करेंगे तो भी तो इवन रिजल्ट आएगा ना। तो इट मींस आपके पास बिकॉज a इज इक्वल टू 6q, अब सिर्फ 6q लिखोगे, 0 नहीं लिखोगे, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, ये है आपकी इवन इंटीजर्स, आर इवन इंटीजर्स। क्लियर? अगर ये इवन इंटीजर्स हैं तो स्टूडेंट यानी बची हुई कौन सी हुई आपकी? ऑड इंटीजर। यानी कि हमने यहां पे प्रूफ कर दिया है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 से जो इंटीजर बनेगा वो ऑड ही बनेगा। तो देयरफॉर a is equal to 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are odd integer। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पे होता है खत्म। आई होप सो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी इन स्टेप्स में। अगर कोई आप लोगों को डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन को समझने के लिए स्टूडेंट आप इस वीडियो को बार-बार देखो। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हर एक क्वेश्चन को स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 1 करा तो उसको तुरंत स्टूडेंट अपनी नोटबुक में करके देखो क्या आपको ये क्वेश्चन आया या नहीं आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना। ये बिल्कुल मत करना कि फर्स्ट के बाद देखती सेकंड देखना स्टार्ट कर दो। जैसा क्लासरूम में आप लोग करते हो सेम इसको उसी पैटर्न पे लेके चलो। क्लियर? तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 2 बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करने हैं। सेम यही पैटर्न होगा, कोई कुछ अलग से नहीं है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग आज ही हमारी प्ले स्टोर से ऐप है b.s.c क्लासेस, उसको डाउनलोड करो, उस पर रजिस्टर करो और हमें मैसेज करो सर हम आपकी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। स्टूडेंट उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे फीचर्स हैं उसके अंदर। आप हमारे साथ लाइव चैट कर सकते हो, हमारे जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगे हमारे ऐप पे, जितने भी हमारी टेस्ट सीरीज होंगी, आपके ऑनलाइन टेस्ट के भी हमारे पास फैसिलिटी है, एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड। तो स्टूडेंट्स काफी अच्छे फीचर्स हैं हमारी ऐप के। आप आज ही हमारी ऐप को इंस्टॉल करो और हमारी ये लेक्चर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो थम्स अप पे क्लिक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।